नाउ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कोहल के प्रिपरेशन को, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सबसे पहला मेथड अल्कोहल को प्रिपेयर करने का दैट इज बाय RMGX। RMGX जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कार्बोनिल कंपाउंड्स पर RMGX का रिएक्शन करा के हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें अल्कोहल मिल जाता है। जैसे RMGX है, दिस इज RMGX। RMGX में मैग्नीशियम और R में मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो R पे पार्शियल माइनस चार्ज हो जाता है, Mg पे पार्शियल प्लस माइनस। अब इसका रिएक्शन मैं कार्बोनिल कंपाउंड से करा दूं, कार्बोनिल में एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, तो R माइनस इस पे जाके अटैक करेगा, O पे माइनस आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, दिस इज C, दिस इज R, दिस इज O माइनस MgX प्लस। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें हम H प्लस H2O से या अमोनियम क्लोराइड से, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोलिसिस ऐसे, ये ऐसे हाइड्रोलाइज हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए H आ जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज CR एंड दिस इज OH, और साथ में जो साइड प्रोडक्ट मिल गया दिस इज MgXOH, इस तरीके से। तो कार्बोनिल कंपाउंड पर RMGX के अटैक से अल्कोहल मिलेगा। अब जैसे मैंने R की जगह CH3 ले लिया, दिस इज CH3MgCl, इसका रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करा दें हाइड्रोलिसिस के प्रेजेंस में H प्लस और H2O के साथ, तो ये जब इस पर रिएक्ट करेगा तो हमें जो अल्कोहल मिल गया दिस इज HCH3OH, 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ दिस इज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया ऐसे। तो RMGX का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराएं तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं CH3MgCl है, इसका रिएक्शन किसी और एल्डिहाइड से करा दें, जैसे CH3CHO, H प्लस और H2O के प्रेजेंस में, तो हमें जो अल्कोहल मिलेगा दिस इज नाउ CH3CH3 एंड दिस इज OH, नाउ 2 डिग्री अल्कोहल। तो RMGX का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल किसी और एल्डिहाइड से करा दें तो 2 एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, तो 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। और अगर किसी कीटोन से करा दें तो 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। जैसे CH3MgCl है, इसका रिएक्शन कीटोन से करा दें, दिस इज CH3COCH3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H प्लस और H2O के प्रेजेंस में, तो अपने को जो प्रोडक्ट मिला नाउ दिस इज CH3CH3 एंड OH, इस तरीके से। तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। साइक्लिक अगर मैं कीटोन लूं ऐसे, उस पर भी अगर मैं, जैसे मैंने PHMgCl का रिएक्शन करा दिया है, MgBr का रिएक्शन करा दिया हाइड्रोलिसिस के प्रेजेंस में H प्लस H2O के साथ, ये PH माइनस Mg प्लस जाके इस पर अटैक कर देगा ये इस तरीके से। तो O पे माइनस, O माइनस H प्लस लेके OH में बदल गया, नाउ दिस इज PHNOH, अल्कोहल मिल जाएगा। अब RMGX का रिएक्शन किसी कार्बोनिल के डेरिवेटिव से करा दें तो भी हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। जैसे ये RMGX है, इसको मैं R डैश ले लूं, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया RCOX से या RCOZ से, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ H प्लस एंड H2O। Z यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप है, जैसे कि Cl है, OC2H5 है या OCOCH3 है, तो हमें जो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा इसके 2 मोल कंज्यूम हो जाएंगे। नाउ वी विल फाइंड दिस इज RCR डैश एंड OH, 3 डिग्री अल्कोहल। और इसकी मैकेनिज्म हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़ रखी है कि कार्बोनिल डेरिवेटिव का रिएक्शन RMGX से कराने पर वो 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है।
उसी तरह अगर मैं RMGX का रिएक्शन किसी साइक्लिक ईथर से करा दूं, दिस इज RMGX, और इसका रिएक्शन मैंने एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर से करा दिया, दिस इज CH2CH2, तो इसकी भी हाइड्रोलिसिस से हमें अल्कोहल मिल जाएगा। RMGX में R माइनस Mg प्लस O पे माइनस C पे प्लस, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बहुत ही स्ट्रेंग्ड होगा, तो R माइनस ने इस पर अटैक किया, O माइनस आ गया और O माइनस H प्लस लेके OH में बदल गया। नाउ दिस इज CH2CH2 एंड दिस इज OH, दिस वन। इस तरह से अल्कोहल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर RMGX का रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से करा दूं, दिस इज RMGX, इसका रिएक्शन O2 से करा दें, 2 मोल RMGX कंज्यूम होंगे, हाइड्रोलिसिस करा दें H प्लस H2 के साथ, तो वी विल फाइंड ROH, इस तरीके से। तो RMGX का रिएक्शन अगर मैं कार्बोनिल से कराऊं तो अल्कोहल मिलेगा, अगर मैं कार्बोनिल के डेरिवेटिव से कराऊं तो 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। RMGX का रिएक्शन अगर साइक्लिक ईथर से कराएं तो भी अल्कोहल मिल जाएगा, और RMGX का रिएक्शन O2 से कराने पर भी हमें अल्कोहल मिल जाता है। तो RMGX अल्कोहल बनाने का मेथड होता है। नाउ सेकेंड मेथड अल्कोहल बनाने का, दैट इज बाई सेलेनियम ऑक्साइड SeO2। सेलेनियम ऑक्साइड सेलेक्टिव मेथड होता है अल्कोहल को बनाने का, और सेलेनियम ऑक्साइड से किसी एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन के H को हम OH में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH3, इसका रिएक्शन अगर सेलेनियम ऑक्साइड से करा दें तो दिस इज एलाइलिक कार्बन, एल्कीन से जुड़े पहले कार्बन को हम लोग एलाइलिक बोलते हैं। अब एलाइलिक कार्बन का H OH में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH। उसी तरह बेंजीन से जुड़े पहले कार्बन को बेंजाइलिक बोलते हैं, ऐसे, दिस इज CH3। इस पर भी सेलेनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा दें तो ये हमें बेंजाइल अल्कोहल में मिल जाएगा। नाउ दिस इज CH2OH, इस तरीके से। तो सेलेनियम ऑक्साइड एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन के H को OH में कन्वर्ट कर देता है, मींस एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन के H को OH में ऑक्सीडाइज कर देता है। सपोज जैसे एक कंपाउंड ये है, दिस वन, तो इस पर सेलेनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा दें तो ये भी एलाइलिक पोजीशन है, ये भी एलाइलिक पोजीशन है, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दोनों में कोई एक H OH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस। अब सपोज एक कंपाउंड ये है, दिस इज CH2CH3, तो बेंजाइलिक कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया अल्कोहल में। नाउ दिस इज OH, इस तरीके से। अब अगर एक कंपाउंड इस तरह से दिया गया, अब इसमें एलाइलिक पोजीशन 2 है, तो दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। तो अगर 2 एलाइलिक पोजीशन है तो CH2 का जो ऑक्सीडेशन होता है, दिस इज फास्टर देन ऑक्सीडेशन ऑफ CH3। तो अब हमें इसमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो ऐसे मिल जाएगा कि दिस इज OH, और एक ऐसे मिल जाएगा कि यहां पर H की जगह OH आ गया। तो जैसा मैंने बताया कि CH2 का ऑक्सीडेशन फास्ट है, तो नाउ दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह से सेलेनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हो जाएगा, जो कि एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन के H को OH में ऑक्सीडाइज कर देगा। इसके अलावा सेलेनियम ऑक्साइड कार्बोनिल कंपाउंड को डाई कीटो कंपाउंड में भी कन्वर्ट कर देता है। सपोज जैसे एक कंपाउंड ये है, दिस इज CH3CO CH2CH3, इस पर मैंने सेलेनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा दिया, तो कार्बोनिल से जुड़ा पहला कार्बन ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन को कार्बोनिल में ऑक्सीडाइज कर देगा। नाउ देयर आर 2 प्रोडक्ट्स, दिस वन एज वेल एज दिस वन, दिस इज CO एंड दिस इज CHO। अब जैसा मैंने बताया था कि CH2 का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है सेलेनियम ऑक्साइड से, सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट, इस तरह से हो जाएगा। अब सपोज जैसे एक कंपाउंड ये है कि दिस इज CH3CHO, इस पर सेलेनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा दें तो ये अल्फा कार्बन है
अब अल्फा कार्बन का H ऑक्सीडाइज हो जाएगा. नाउ वी विल फाइंड CHO. दिस इज एस प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. अब जैसे ये कंपाउंड है, इस पर मैं सेलेनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा दूं तो अगेन कीटो डाई कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसे मिल जाएगा, दिस वन. सपोज एक कंपाउंड ऐसे है कि दिस इज PHCOCH2CH3, इस पर भी सेलेनियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराएं. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, PHCOCOCH3. तो सेलेनियम ऑक्साइड एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन के H को OH में ऑक्सीडाइज कर देता है, साथ ही साथ एक कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन को डाई कीटो कंपाउंड में भी ऑक्सीडाइज कर देता है. सो दिस इज द सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल.